आज सासाराम के डीआरडीए सभागार में गोदाम का उद्घाटन की गई है आपके कर प्रमुख के द्वारा। आज रोहतास की पावन धरती पर डीआरडी नीचे करा ना आज रोहतास की पावन धरती पर डीआरडी हॉल में आज के विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर मंच पर विराजमान लोकप्रिय नेता और चिनारी के माननीय विधायक, बिहार सरकार में रहे मंत्री आदरणीय मुरारी गौतम जी, लोकप्रिय हमारे कर्मठ उप विकास आयुक्त और अभी वर्तमान में डीएम का प्रभार में भी है माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हमारे जो हैं आदरणीय हमसबों का अभिभावक प्रवीण चंद्र चौबे जी और कई जिला सरकार के पदाधिकारी अरविंद पासवान सहित अनेक लोग अधिकारी मंच पर हैं। और आज इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न पैक्सों से आए, व्यापार मंडल से आए और बैंकों के हमारे सभी निदेशकगण और सभी पैक्स के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण और व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष साथियों, आज मतलब जो हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में जब बिहार में नई सरकार जब बनी 2000 यानी कि 28 जनवरी 24 को जब एनडीए सरकार फिर से बहाल बिहार में जब हुई तो हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि बजट में 1 अरब 79 करोड़ की राशि में देखा कि गोडाउन के लिए 2 दिनों के अंदर हम लोग तत्पर होकर के तो राशि को हम लोगों ने सीधे मतलब और कैबिनेट भेज करके और पास करा करके बिहार के लगभग 325 पैक्सों में भेजने का काम किया है। उसी निमित्त यहाँ भी 16 जिसमें 100 MT का 13 गोदाम और 3 है गोदाम अपना जा करके वो है अपना 500 MT का है, तो रोहतास जिले को 16 आवेदन सुपुर्द हुए जा करके उसी का आज शिलान्यास कार्यक्रम था। और साथ ही साथ यहाँ पर पैक्स व्यापार मंडल द्वारा संचालित राइस मिल भी जा करके हैं, 55 राइस मिल है, उसमें 51 कार्य तथा इस वर्ष 47 राइस मिलों का जिला टास्क समिति जो धान मिलिंग है चयनित किया गया था। बिहार में हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा एक प्रयास है, हमारे माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को प्रयास जगह के है, पैक्सों का हम पूरे बिहार में कंप्यूटराइज कर रहे हैं। उसी निमित्त इस जिले में 214 पैक्सों को पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटराइजेशन चयनित किया गया है। 164 समितियों में कंप्यूटर की आपूर्ति की जा चुकी है और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं। और जब बिहार में एनडीए सरकार जब बनी थी पहली बार 2008 में हम लोगों ने और कृषि रोड में बनाने का काम किया और आज धान के प्राप्ति का मामला हो, गेहूं का विषय हो, सभी मुद्दों पर मतलब हमारे पैक्स जो लोग काफ़ी परिश्रम मेहनत करके जो काम कर रहे हैं, उनके अनेक कठिनाइयाँ हमारे साथी चर्चा कर रहे थे और उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री कृषि संत योजना भी चल रही है। इसका उद्देश्य है किसानों का आधुनिक दर से खेती कराना, लागत कम हो, आय अधिक हो। उस अंतर्गत 132 समितियों में मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री हरित कृषि संत योजना के तहत ट्रैक्टर, उनसे जुड़े संयंत्र यथा रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, ट्रॉली, हाईपी सीडर, डिस्क, हैरो, पोटैटो प्लांटर आदि का आपूर्ति कराया गया है, ताकि अब तक कुल 693 यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है। यानी कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि राज्य की जो बड़ी ताकत किसान है और देश का व्यवस्था का ऋण कृषि हमारा जाकर के है, इसको कैसा मजबूती प्रदान किया जाए। और पैक्स जो हमारे अध्यक्ष हैं, पैक्स से निर्वाचित सदस्य हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे हैं, वे सदस्य हैं, ये सभी लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक किसानों की सेवा कर रहे हैं। उनके सामने कई समस्याएं आई, हमने सुना है और हम मिल बैठ कर के, मैं तो बहुत कम समय 3 माह मुझे आयु हुआ है जगह के, इसमें चुनाव भी हो गया, तो निश्चित तौर पर हमारे पैक्स के साथियों के सामने संकट है, उसका समाधान करने के लिए हम लोग लगातार बैठेंगे, बातों का समाधान करेंगे। सर, हम शहर वासियों को और रोहतास वासियों को पर्यटन के दृष्टि से क्या सौगात कुछ मिलने वाला है? अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पटन दोनों मिलकर हम लोग बैठे थे हाल में और माननीय मंत्री पटन विभाग नीतीश मिश्रा जी के साथ बैठे थे। हमने तय किया है कि बिहार में पटन की संभावनाएँ हैं और भभुआ, रोहतास, तुतला, भवानी, गुप्ता धाम ऐसे अनेक पर्यटक स्थल जिसको विकसित किया जा सकता है। अगर सारी तैयारी हो रही है
अभी कंसल्टेंट हम अपॉइंट कर रहे हैं। कंसल्टेंट के माध्यम से DPR बनाया जाएगा और जल्दी ही चालू वित्तीय वर्ष में ही हमारा प्रयास होगा। जिससे देखा आपने राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी, स्टील ग्लास ब्रिज बनाया कर काफ़ी देखने लोग आ रहे हैं। तो आने वाले समय में तुतला भवानी और गुप्ता धाम को डेवलप करने के लिए और साथ भभुआ, औरंगाबाद, दक्षिण बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहाँ असीम संभावनाएं हैं और लोग आ रहे हैं। अगर उसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। सर अभी गुप्ता धाम का रास्ता क्लोज कर दिया गया है, वो जानकारी मिली है जाकर के, उसको चालू कराने का चाह रहे हैं। कि पर्व आ रहा है, श्रावणी मेला जो आ रहा है, जी सर। बड़ी संख्या में बिहार और देश के कोने कोने श्रावणी मेला में लोग वहाँ जाते जाकर के, और सड़क के अभाव में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अधिकारियों को हमने कहा है जल्दी चालू करो श्रावणी मेला का पहले, ताकि जो शिव भक्त हमारे जो हैं जो अभिषेक करने जाते हैं भगवान शंकर जी पर, उनको सुविधा ना हो। मैं तुतला भवानी अभी जा रहा हूँ। जी सर। तुतला भवानी में जो कार्यक्रम है, यानी कि हम बिहार में 75वां वन महोत्सव मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग भभुआ में भी किया है, उसी कड़ी में भी करने जा रहे हैं हम लोग तुतला भवानी में। और वन महोत्सव के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को सफल बनाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आह्वान है जल जीवन हरियाली, उस संकल्पों को पूरा करने की जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हैं। वृक्षारोपण का वहाँ काम भी करेंगे जाकर, और अनेक योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। और एक और हमारा प्रयास है पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से, सीड बॉल के माध्यम से हम वहाँ पर पहाड़ों को हरा भरा करने का हमारा प्लान जाकर के है। उसके लिए हम तैयारी हम कर चुके जाकर। मानसून आ गया है, मानसून लेट से आया है, काफ़ी असुविधा हो रही थी। पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के कारण संकट के दौर से गुजर रही है। संकट के समाधान के लिए मुझे बिहार के लोगों पर भरोसा है, देशवासियों को भरोसा करके कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का चुनौतियों को हम अवसर में बदलकर बिहार को हरा भरा करेंगे और पर्यावरण को संतुलित करने का काम करेंगे। पुल गिरने का सिचुएशन जारी है। पिछली सरकार जो RJD की सरकार बिहार में थी, उस सरकार के द्वारा मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं लाया गया, सरकार ने देखभाल नहीं किया। और अभी हमारी सरकार जब आई है तो मेंटेनेंस पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिनके कार्यकाल में अभियंताओं के द्वारा जो पुल बनाए गए थे ठेकेदार के द्वारा, उसकी सारी चीज़ों की जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत ऐसे अभियंताओं पर, ठेकेदार पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कोई दोषी यदि है तो पिछली सरकार RJD की सरकार, उनके समय पुल जो बना तो नरक रखा हुआ और बेहतर तरीके से बनाएगा, उसी की वजह से गिर रहा जा करके सरकार आगे जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक में किए थे, और जल्द ही हम मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। पुलों का बेहतर रखा हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। सर आप ही के सरकार में पंडुगा पुल जो बन रहा है उसको अभी दरार आने की संभावना हो गई है? निश्चित तौर पर पिछली सरकार के द्वारा हमारी सरकार में जो भी ऐसे अभियंता संवेदक दोषी होंगे सबों पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और मेंटेनेंस पॉलिसी लाया जा रहा है, पुलों का समय समय पर रख रखाव हो, ऐसी नीति हम लाने जा रहे हैं।